नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कार्तिक मास जो कि लग चुका है, शरद पूर्णिमा के बाद ये कार्तिक का महीना पावन महीना शुरू हो जाता है, जो कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में अगर आप विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तब आपको ये महीने में आपको कार्तिक मास में स्नान करना, उनकी पूजा करना, तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी विवाह, ये सभी चीज़ें इस महीने में सम्मिलित होती हैं और इस महीने में बहुत ही आपको करना चाहिए। 4 महीने की जो योग निद्रा पे भगवान विष्णु थे, ये आखिरी महीना है उसका। इसी महीने में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की जो हम विवाह कराते हैं, वो इसी महीने में होता है, जो कि बहुत ही पावन होता है। और जो दंपति इस विवाह को कराता है अपने घर पर, उसका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय बनता है। घर में हर एक परेशानी दूर होती है, कलेश कलह सब दूर होता है। और तुलसी जी की पूजा करना इस महीने में बहुत ही लाभप्रद होता है। अगर आप तुलसी जी के नियम से सुबह शाम पूजा करते हैं, दीपक लगाते हैं, दीपदान करते हैं, तब आपके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं रहेगा, सभी काम आपके सुखमय रहेंगे। जब योग निद्रा के बाद भगवान जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी माता का ही नाम लेते हैं, इसीलिए हम जैसे ही देव उठनी 11 तो भगवान जागते हैं, हम तुलसी माता का शालिग्राम भगवान के साथ विवाह कराते हैं। उसकी विधि भी मेरे चैनल पर डली हुई है और भी मैं शेयर करूंगी इस साल। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस महीने में, कार्तिक के महीने में, तुलसी का पूजन। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना है। अगर आप घर में स्नान कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जिस पात्र में आप स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल जरूर डाल लें, चौक पूर लें जहाँ पर आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। अच्छी तरीके से उस गमले को साफ़ कर लें, उसकी आसपास की जगह को साफ़ कर लें। सबसे पहले हम जल सींचेंगे। जल सींचने के बाद, जल अर्पण करने के बाद हम तिलक लगाएंगे, रोली, चंदन, हल्दी सभी चीज़ों से। और इसी गमले में मेरे गणपति जी भी हैं, तो गणपति जी का भी हम पूजन करेंगे। तुलसी माता को हम चुनरी उड़ाएंगे। दीप से, शुद्ध देसी घी से आप उनकी आरती उतारें। इसकी परिक्रमा भी आपको करना चाहिए। आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर तुलसी माता का पूजन करना है। उसके बाद दिन भर आपको भगवान विष्णु का भजन करते रहना है, माता लक्ष्मी को भी मनाना है। इस तरीके से अगर आप कार्तिक का महीना व्यतीत करते हैं तो आपके जीवन में हर एक चीज़ बहुत ही सुखमय रहेगी और आपके घर में कभी भी धन, वैभव, यश की कमी नहीं होगी। तो देखिए, इस तरीके से हमें भगवान गणेश का भी पूजन करना है और माता हमारी तुलसी का भी पूजन करना है। इस महीने अगर आप तुलसी माता को अच्छी तरीके से पूजन करते हैं, सुबह शाम दीपक लगाते हैं, तो आपके घर में हमेशा हर काम शुभ होगा। आप इस तरीके से पोशाक भी पहना सकते हैं या फिर आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पोशाक को माता से टच कर रही हूँ, छुपा रही हूँ, जिससे मैंने उनको अर्पण कर दिया है, क्योंकि तुलसी माता यहाँ मेरी बहुत ही नाजुक सी छोटी सी है। तो इसको आप अच्छी तरीके से चुनरी उड़ा दीजिए। इस महीने में तुलसी रोपण का, तुलसी विवाह का, तुलसी पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आपको माता का बहुत अच्छी तरीके से सत्कार करना है। और इस दिन जो महीना है, इसमें आप तुलसी माता को भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप तुलसी लाकर इस महीने में लगा सकते हैं। आप तुलसी को किसी को दे भी सकते हैं। तुलसी को देना और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो कार्तिक का महीना होता है, अगर आप इसमें व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप तामसिक भोजन का त्याग कर दें। बिना प्याज लहसुन का भी खाना खाएंगे तब भी आपको पूरा फल मिलेगा। तुलसी पूजन के बाद आपको नियम से अपने घर की पूजा करना है, सात्विक खाना बनाना है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इसमें एक टाइम खाना खाया जाता है, वो भी कोई एक अन्न चुन लीजिए, आपको वो अन्न खाना है। इसमें पत्थर नहीं लगाया जाता जब आप रोटी बनाते हैं, और आप किसी भी दही के साथ या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के संग खा सकते हैं जो कि तामसिक नहीं होता है। और बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही मन से ये कार्तिक का महीना अगर आप पूजा करते हैं तो आपको हर एक चीज़, आपको अगले जन्म तक इसके फल मिलते हैं, 7 जन्मों तक इसके फल मिलते हैं। बहुत ही अच्छा महीना होता है। भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को ये समर्पित होता है। जैसे कि अभी आंवला नवमी भी आएगी इसी महीने
आपकी देव उठनी एकादशी भी आएगी, पूर्णिमा भी आएगी। तो ये सभी पूजन आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं पूरे महीने तो बहुत ही उत्तम रहता है। नहीं रख पा रहे हैं तब भी अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर माता तुलसी की पूजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दीपक लगाते हैं सुबह शाम, तब भी आपको पूरा फल प्राप्त होगा। अब हम आरती कर लेंगे। आरती करने में हम आचमन करेंगे और हमारी तुलसी माता की यहाँ पर जो पूजा है वो हो जाएगी। कार्तिक महीने में आप इन सभी नियमों का अगर पालन करते हैं तो आपके घर में मंगल कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे। आपकी कभी भी कोई भी चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी। जो भी रुके हुए काम है वो बनने लगेंगे। और ये जो पावन महीना होता है, इसके बाद हमारे भगवान विष्णु जागृत हो जाते हैं। घोर निद्रा में जो 4 महीने से योग निद्रा में थे वो अब जागृत हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी के बाद सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस तरीके से अगर आप पूजा करेंगे तो आपको सारे लाभ प्राप्त होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।